हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ओल्ड टाइम स्टूडेंटो इंडिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में अनुसूची से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में चर्चा की थी और आप सभी को बताया भी था कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसके संबंध में अलग वीडियो आएगा, क्योंकि यह अपने आप में प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अनुसूची है और इसमें बहुत सारे विषय हैं। तो चलिए आइए इस संबंध में जो है कि हम डिस्कस करते हैं। तो जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के संबंध में, क्योंकि 7वीं अनुसूची के तहत ही केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो चलिए आइए इसके बारे में जो है कि हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो 7वीं अनुसूची है ना, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करना है। ठीक है, तो जो 7वीं अनुसूची है तो उसमें जो है कि 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। पहला जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, संघ सूची, और जो दूसरा है वो राज्य सूची, और तीसरा जो है वो समवर्ती सूची। ठीक है, तो जो संघ सूची के विषय है उसमें जो है कि कानून बनाने का अधिकार मतलब संसद को है, तो जिसमें मूलतः 97 विषय थे और वर्तमान में जो है कि 100 विषय हैं। और राज्य सूची वैसे विषयों को कहा जाता है जिसमें कानून बनाने का अधिकार जो है कि राज्य को होता है, और फिर जिसमें मूलतः जो है कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो 66 विषय को सम्मिलित किया गया था। लेकिन अभी जो है कि वर्तमान में 59 विषय कर दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो संशोधन किए गए और फिर जो इन राज्यों की जो कानून बनाने की शक्तियाँ थी उसमें कमी कर दी गई इस सूची के संबंध में। तो उसके बाद आता है थर्ड में समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के मामले में जो है कि केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु यदि केंद्र एवं राज्यों के बीच अगर किसी प्रकार का कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि कानून को लेकर अगर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो जो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होता है, मान्य होता है। तो जो सेंटर जो कानून बनाएगी वही क्या होगा, मान्य होगा, है ना। तो इसमें जो कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं, तो मूलतः अगर देखा जाए जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय 47 विषय थे, परंतु जो है कि अभी वर्तमान में जो है कि 52 विषय सम्मिलित कर दिए गए। तो इस प्रकार चलिए हम लोगों ने इसे शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस किया। अब जो है कि डिटेल में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संघ सूची के संबंध में केंद्र को शक्तियाँ प्रदान की गई है कानून बनाने की, तो आखिर उनमें कौन कौन से विषय हैं जिन पर वो कानून बना सकती है। तो देखिए, पहला जो है वो क्या है, संघ सूची है। ठीक है, तो संघ सूची में जैसा कि पहले आपको बता दिया हूँ कि केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार है। तो देखिए, पहला जो है क्या है, रेडियो और टेलीविज़न पर, दूसरा है शेयर बाजार पर, तीसरा है डाकघर पर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाकघर। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा जो है बचत बैंक पर, और पांचवा जो है जनगणना पर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनगणना पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो संघ सूची क्या बोलते हैं उसको, केंद्र को है। उसके बाद जो आ जाता है बैंकिंग आ जाता है, फिर जी नंबर में बीमा आ जाता है। तो इस प्रकार फिर अगला जो है कि रक्षा आ जाता है। उसके बाद जो है कि रेलवे एवं निगम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो रक्षा है, उसके बाद जो है कि रेलवे एवं निगम है, फिर जनगणना है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में संघ को कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग राज्य सूची के संबंध में चर्चा करते हैं। तो राज्य सूची के संबंध में आप सभी को पता ही होगा कि जो राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से विषय हैं जिन पर राज्य कानून बना सकती है। तो पहला विषय है पुलिस पर। तो जो जैसे कि राज्यों में पुलिस होती है तो उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। लोक स्वच्छता, मतलब कि पब्लिक के हेल्थ के बारे में, मतलब कि कुछ संशोधन करना, मतलब पब्लिक के हेल्थ से रिलेटेड मतलब नियम बनाना। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। उसके बाद स्वच्छता की भी देख रेख करना, वही चीज़ है। उसके बाद प्रति व्यक्ति कर,
मतलब किन चीज़ों में प्रति व्यक्ति कर कितना होगा, तो इसका भी निर्धारण कौन करता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत ही राज्य को अधिकार प्रदान किया गया। अब गैस जो आती है तो गैस भी राज्य सूची का विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। उसके बाद कृषि, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कृषि, और ये बहुत प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं कि कृषि राज्य सूची, केंद्र सूची एवं समवर्ती सूची में किसका विषय है, तो जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है। उसके बाद जो है रेलवे पुलिस, ठीक है, तो जो रेलवे एवं निगम कर जो था वो किसका विषय था, तो संघ सूची का विषय था। लेकिन अगर जो रेलवे पुलिस की अगर बात करेंगे ना तो वो राज्य सूची का विषय हो जाएगा। उसके बाद पंचायती राज एवं भूमि सुधार, है ना, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, तो पंचायती राज आप सभी को पता ही होगा कि ये राज्य सूची का विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को ही है। और जो है कि पंचायतों को, जो स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं, तो समय समय पर जो है कि इनको जो कानून बनाने की जो शक्ति प्रदान की जाती है वो राज्यों को ही प्रदान की जाती है। जैसे कि बाजार वगैरह लगता है तो उस पर चुंगी मतलब जो कर इकट्ठा करने की शक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा ही पंचायतों को दी जाती है। उसके बाद भूमि सुधार, तो भूमि सुधार से संबंधित आप सभी को पता ही होगा कि 9वीं अनुसूची में वर्णन की गई है। तो जो भूमि सुधार से रिलेटेड जो कानून बनाने का अधिकार है ना, वो भी राज्य सूची का ही विषय है, इस पर राज्य ही कानून बना सकती है। उसके बाद चलिए, हम लोगों ने राज्य सूची के संबंध में भी अच्छी तरह से डिस्कस किया, हो सकता है कि आप सभी को समझ में आया ही होगा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं समवर्ती सूची के संबंध में। तो जो समवर्ती सूची है, ठीक है, तो इस पर जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। परंतु यदि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कि समवर्ती सूची के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो देखिए, जो पहला जो विषय आएगा समवर्ती सूची जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकती है, वो है आर्थिक योजना, ठीक है। आर्थिक योजना से तात्पर्य है कि इकोनॉमिक जो पॉलिसी लाई जाती है वो केंद्र एवं राज्य दोनों ला सकते हैं। उसके बाद आपराधिक मामले हैं, जैसे कुछ आपराधिक मामले हैं तो उस पर भी जो है कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से रिलेटेड बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कि आखिर ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं और फिर इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो ये तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, और इस पर जो है कि कानून बनाने का अधिकार किसको है, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है, ठीक है। अब चलिए, तो उसके बाद शिक्षा, ये शिक्षा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, ठीक है। उसके बाद वन संबंधी, दंड प्रक्रिया संबंधी, विवाह एवं विच्छेद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विवाह मतलब शादी विवाह से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार। उसके बाद विच्छेद मतलब हो गया तलाक से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार भी राज्य एवं केंद्र दोनों को है, जो कि समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद गोद लेना, जैसे कि किसी का वारिस ना हो तो इस स्थिति में वो गोद लेता है, तो इसके संबंध में भी जो है कि कानून बनाने का अधिकार दोनों को प्रदान की गई है। लेकिन अगर दोनों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फिर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, सर, मान्य होगा। तो इस प्रकार जो है कि हम लोगों ने राज्य सूची और समवर्ती सूची एवं संघ सूची के संबंध में डिस्कस किया, जो कि 7वीं अनुसूची का भाग है। तो चलिए, आज का जो वीडियो था इतना ही है, और अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी MCQ प्रश्न बनते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके बाद पे शेयर भी कर सकते हो, है ना। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो फिर ऑल द बेस्ट सभी को, आप सभी को मन लगा कर पढ़िए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।